राधे राधे भक्तों, आपने जरूर देखा होगा कि कुछ घरों में कबूतर आकर चुपचाप एक कोना ढूंढते हैं, घोंसला बनाते हैं और 2 अंडे रख देते हैं। कई लोग इसे सामान्य मानते हैं, कई इसे शुभ समझते हैं, तो कई डर जाते हैं कि कहीं ये अशुभ संकेत तो नहीं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इसका असर वास्तव में घर और वहां रहने वालों पर क्या होता है? क्या सच में कबूतर का अंडा बरकत लाता है या मुसीबत? इन्हीं सवालों का उत्तर समझने के लिए आज का प्रवचन है। लेकिन उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि हर संकेत की गहराई होती है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक कथा है जो आपको बताएगी कि कबूतर का अंडा सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा, मन की स्थिति और आने वाले समय का एक संकेत होता है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव में नारायण नाम का गरीब किसान रहता था। मिट्टी का छोटा घर, टूटी चारपाई और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे। नारायण हर सुबह तुलसी के पास दीपक जलाता और एक ही प्रार्थना करता, प्रभु मेरे बच्चे भूखे न सोएं। एक दिन गर्मियों में उसने देखा कि घर की छत के कोने में कबूतर टहनियां जमा कर रहे हैं। कुछ दिनों में घोंसला बन गया और उसमें 2 अंडे रख दिए गए। घर में एक अलग तरह की शांति भी महसूस हुई। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही समस्याएं बढ़ने लगी। खेत सूख गए, बेटा बीमार पड़ गया, दवाइयों में पैसा खत्म हो गया। फिर सरला की तबीयत भी बिगड़ने लगी। गांव के कुछ लोग बोले, कबूतर का अंडा देना अशुभ होता है, जल्दी घोंसला हटवा दे। लेकिन नारायण किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वह दुविधा में था। तभी एक रात आंधी में घोंसले का एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया। अगली सुबह उसकी बेटी तभी बीमार हो गई। अब उसका भय बढ़ गया कि कहीं यह सब उसी के कारण तो नहीं। इसी बीच गांव में सूचना आई कि दूर दूर से आने वाले एक दिव्य संत गांव में पधारने वाले हैं। कहा जाता था कि वे किसी से नहीं मिलते, लेकिन जिसे बुला लें उसका अंधेरा मिट जाता है। नारायण भीड़ में खड़ा था। संत जी ने आंखें खोली और सीधे उसे बुला लिया। वह रोते हुए बोला, महाराज, कबूतर ने घर में अंडे दिए और उसके बाद से मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। क्या यह सच में अशुभ है? संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा 3 बातें समझो। पहली, समाज आधा सच फैलाता है। किसी के घर कबूतर अंडे देने के बाद अगर परेशानी आई तो उसने कह दिया यह अशुभ है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि क्या वह परेशानी पहले से बढ़ रही थी। दूसरी बात, कबूतर जहां अंडे देता है वह स्थान की ऊर्जा को महसूस करके ही देता है। अगर घर शांत है तो भी आएगा, अगर घर में खालीपन, नमी और टूटी जगहें हैं तो वहां भी आएगा, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसे कोई रोकेगा नहीं। पक्षी का आना अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सिर्फ संकेत होता है कि घर में कौन सी ऊर्जा है। और तीसरी बात, कबूतर का अंडा जीवन नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो बिगाड़ पहले से चल रहा होता है उसे सामने ला देता है। जैसे आईना, अगर घर में पहले से तनाव, गंदगी, टूटा वातावरण, कमजोर ऊर्जा या कलह है तो वो बढ़कर दिखने लगता है। संत जी ने कहा, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। घर साफ रखो, सुबह आंगन में जल छिड़को, तुलसी को प्रणाम करो, कलह को दूर रखो, भूखे को भोजन दो। जब घर और मन दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो कोई भी पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब कबूतर का आना भी आशीर्वाद बन जाएगा। नारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका डर खत्म हो गया। उसे समझ आ गया था कि समस्या कबूतर नहीं, उसके जीवन की अनदेखी परेशानियां थीं जो समय के साथ बढ़ रही थीं। उसने संत जी के चरणों में सिर झुकाया और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं डरूंगा नहीं, अपने घर और अपने मन दोनों को सुधारूंगा। कथा सुनाने के बाद भगवान शिव ने नारद जी से कहा, अब समझ गए देवर्षि, कबूतर का अंडा न शुभ होता है न अशुभ, वह सिर्फ संकेत होता है, या तो घर की शांति का या यह बताने का कि अब आपको अपने जीवन और घर के वातावरण पर ध्यान देने की जरूरत है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने रहस्य खोल दिया। अब यह ज्ञान मैं पूरी दुनिया को दूंगा।
इसलिए अगर आपके घर में कबूतर अंडे दे तो डरे नहीं, सोचिए, समझिए और अपने घर को सकारात्मक बनाइए। जब घर और मन दोनों शांत होंगे तो जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी। अगर ये प्रवचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।